किए थे वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन हुआ था, लेकिन इसका आंसर नहीं हो पाया था। तो इसका आंसर होगा कुशीनगर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली तथा कौशल राज्य, सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रंथि अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। यहाँ वे चंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सुकुर मददो खाने को दिया। इससे उन्हें रक्त तिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुँचे। यही 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, तो ये बौद्ध की है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। पहला विनय पिटक, यानी इसका संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षा है। सेकंड है सूत पिटक, यानी महात्मा बुद्ध के वचन, तथा तीसरा का अभिधम्म पिटक, यानी दार्शनिक सिद्धांत। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म या ईसाई धर्म? तो इसका आंसर होगा जैन धर्म। और इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं: सम्यक धारण दर्शन, सम्यक चरित्रों, सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो इसमें है आत्मदमन। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश किया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं कायाकल्प में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। बुद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो पंचम, महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ह्वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इसे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार